किसान मोर्चे के बंगाल दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने किसान नेताओं पर निशाना साधा। किसान नेता अलगाववादियों की कठपुतली बन जाते हैं। बंगाल में किसानों की दुर्दशा पर सवाल क्यों नहीं किया जाता, यह तरुण चुग की तरफ से सवाल पूछा गया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ममता ने किसानों को केंद्रीय योजनाओं से वंचित भी रखा है। तो किसान मोर्चे के बंगाल दौरे पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है। तरुण चुग ने किसान नेताओं पर निशाना साध दिया और साथ ही साथ ये भी कहने से गुरेज नहीं किया कि किसान नेता अलगाववादियों की कठपुतली बन जाते हैं। बंगाल में किसानों की दुर्दशा पर सवाल क्यों नहीं होता, ममता ने किसानों को केंद्रीय योजनाओं से भी वंचित रखा। तरुण चुग ने ये सीधे आरोप ममता सरकार पर लगाए। साहब, आप वहां गए बंगाल, आपने वहां क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि किसान आत्महत्या क्यों ज्यादा कर रहा है, बंगाल की सरकार उस पर क्यों काम नहीं कर रही? आपने क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि 70 लाख से ज्यादा किसान जिन्हें वहां फायदा मिलना चाहिए था सम्मान निधि का, वो क्यों नहीं मिल पाया? क्यों नहीं ममता बनर्जी उनके नाम भेज रही केंद्र को? क्यों नहीं वहां किसानों के हित के लिए काम किए जा रहे? आपने एक प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि आप और आप जैसे जो लोग वामपंथी पार्टियों के इशारों पर या कांग्रेस पार्टी के इशारों पर या योगेंद्र यादव जैसे लोगों के इशारों पर लगे हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि सरकार को, देश को और देश की नीतियों को बदनाम करो, देश के अंदर रेवोल्यूशन ना आए, देश के अंदर रिफॉर्म्स। बंगाल चुनाव में किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की बात भी कही है। बंगाल के लोगों को संदेश है कि जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, मेरी धान की कीमत, आपके धान की कीमत 1850 रुपए हो, कब मिलेगी? ये ट्रैक्टर भी वही हैं, आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहां पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। कान खोल के दिल्ली सुन ले। जब भी अरे और ट्रैक्टर को रोकेगा कोई, दिल्ली में जाने से ट्रैक्टर कौन रोकेगा? जा गया दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। अरे जिस दिन तय करेगी कमेटी, संयुक्त मोर्चा जिस दिन तय करेगा, वे 3.5 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख आदमी भी वही है। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे फसल बेचने का होगा। पार्लियामेंट पे मंडी खुल गई, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो मतलब पार्लियामेंट की सबसे बढ़िया मंडी लगी। व्यापारी अंदर बैठा और किसान बाहर है, खरीद होगी पक्की। जींद में बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध नरवाना में होता हुआ देखने को मिला। जी हां, नरवाना में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान यहां पर पहुंचे। बीजेपी जेजेपी के खिलाफ नारेबाजी इस दौरान हुई। महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कोई पहला मौका नहीं जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हो। अलग अलग हिस्सों से हरियाणा की और अब जींद में तस्वीरें सामने आई। जींद में बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध हुआ। नरवाना में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से यहां पर किसान पहुंचे। बीजेपी जेजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। नारेबाजी के दौरान देखा गया कि महिलाएं भी यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई। विरोध प्रदर्शन पूरे तरीके से देखने को मिला। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।